गर्भवती सारंधा की पीड़ा देखकर तुमको साथ ले चलूंगा भीम। चंपत राय को अपने स्वर्गीय बेटे सारवाहन की याद आ गई, जिसे कुटिल मुगल सेनापति बाकी खान ने धोखे से मार डाला। इस पूरे कांड में चंपत राय की जान तो बच गई, मगर उन्हें ओरछा छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन वो जहां भी जाते, मुगल उनके पीछे पड़ जाते। एक भयानक काली रात में छुपते छुपाते एक दिन जब वो मुगलों से घिर गए, तो चंपत राय और गर्भवती रानी सारंधा को एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। आप जाइए यहाँ से, आराम से। हमारी चिंता मत कीजिए, जाइए। ये रात धन्य है ये वीर प्रसूता शायद उनके जीवन की आखिरी रात साबित होने जिसकी वाली वीरांगनाओं में अदम्य साहस और असीम धैर्य है। हम आपसे वादा करते हैं, जब तक हमारे शरीर में लहू की एक बूंद भी है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। वादा करते हैं आपसे। मैं आ रहा हूं। सारंधा, बुंदेलखंड की पावन भूमि को आतताइयों से मुक्त करवाने वाला शक्ति पुत्र तुम्हारी कोख में आ गर्भवती चुका है। सारंधा की पीड़ा देखकर परमात्मा ने उस युग पुरुष की चंपत राय मां को अपने होने का स्वर्गीय गौरव बेटे तुम्हें सारवाहन प्रदान की किया याद आ है। गई, जिसे कुटिल मुगल सेनापति बाकी खान ने धोखे से मार डाला था। स्वामी, पर हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाइए, आप हमारी चिंता मत कीजिए। माँ विंध्यवासिनी है ना हमारे साथ। नहीं सारंगा, सुनिए, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ आप जानते हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। मुगल नहीं, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। जाइए, जाइए। धन्य है ये वीर प्रसूता भूमि, जिसकी वीरांगनाओं में अदम्य साहस और असीम धैर्य है। आप जाइए, हम आपसे वादा करते हैं, संभालेंगे। आप जब जाइए, तक हमारे शरीर में लहू की आप बूंद भी जाइए। है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। वादा करते हैं आपसे। अपने बेटे सारवाहन के कातिल बाकी खान को अपने सामने देखकर चंपत राय क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे। वो उससे और मुगल सैनिकों से अकेले लोहा ले रहे थे। उधर प्रसव पीड़ा से जूझती सारंधा अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। बुंदेलखंड की पावन भूमि को आतताइयों से मुक्त करवाने वाला शक्ति पुत्र तुम्हारी कोख में आ चुका है। परमात्मा ने उस युग पुरुष की मां होने का गौरव तुम्हें प्रदान और किया है। तभी अचानक युद्ध की ललकारों के बीच एक मासूम सी किलकारी गूंज उठी। मानो मौत के अंधेरे को चीरती जिंदगी और उम्मीद की किरण फूट पड़ी हो उस गुफा में। जीवन मृत्यु के इस द्वंद के बीच पैदा पर हम हुआ आपको बालक छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। साधारण कैसे हो सकता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाइए, आप हमारी चिंता मत कीजिए। माँ विंध्यवासिनी है ना हमारे साथ। नहीं सारंगा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। हम ठीक है।
आप जाइए, आप जाइए, हम संभालेंगे, संभालेंगे। आप जाइए, आप जाइए। और इस बालक के जन्म की खबर कई असाधारण दिव्य संदेश भी दे रही है। अपने बेटे सारवाहन के कातिल बाकी खान को अपने सामने देखकर चंपत राय क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे। वो उससे और मुगल सैनिकों से अकेले लोहा ले रहे थे। उधर प्रसव पीड़ा से जूझती सारंदा अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। और तभी अचानक युद्ध की ललकारों के बीच एक मासूम सी किलकारी गूंज उठी, मानो मौत के अंधेरे को चीरती जिंदगी और उम्मीद की किरण फूट पड़ी हो उस गुफा में। मगर चंपत राय और सारंदा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कर हिम्मत, जीवन मृत्यु के इस द्वंद्व के बीच पैदा हुआ बालक साधारण कैसे हो सकता है और छोड़ और इस बालक के जन्म की खबर कई असाधारण दिव्य संदेश भी दे रही। मगर चंपत राय और सारंदा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कर हिम्मत, बांध ले कमर, ले हुक्म सब साथ, पीऊ पास को पहचान के और छोड़ सब साथ। बादशाह करे माँ तुझे करे प्रणाम, रानी ले गधे चढ़ा, रानी ले गधे चढ़ाए, पुत्र को ही ये लगाए, मोर की पहाड़ियों से हार, मोर की पहाड़ियों से हार। ताजमहल की तामीर की ये कैसी गुस्ताखी है हमारी शान में। और